हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ नंबर 10 जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर, और इस वीडियो में इसके सारे प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो प्रश्न नंबर 1 है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? तो जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है ना, इससे लेखक का क्या मतलब है, इसे अपने घर के उदाहरण की देकर व्याख्या करें। ठीक है, तो इसका प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, अब इसका उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर होगा, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य यह है कि हम अपनी स्थानीय व्यंजनों के साथ देश के विभिन्न प्रांतों के पकवानों एवं व्यंजनों का स्वाद जाने तथा उन्हें भी आनंद लें, जिससे कि व्यंजनों की विविधता और उनके स्वाद तथा बनाने की विधि को भी जान सकें। तो इसमें जो लेखक है ना, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का अर्थ है कि हमें जगह जगह स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ विदेशी व्यंजनों को भी पकवान के साथ खाना चाहिए, और उसे किस प्रकार बनाया जाता है उसकी विधि को भी सीखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलेंगी, और अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रकार के भोजन को खाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है। इससे क्या होगा कि व्यंजनों का प्रकार को बढ़ेगा और हमें नई नई वस्तुएं मिलेंगी। जैसे कि कोई उत्तर भारतीय यदि घर में रोटी पूड़ी पराठे दाल चावल का आनंद लेता है, वहीं दक्षिण भारत में लोग इडली डोसा सांभर बनाकर उन व्यंजनों का आनंद भी लेता है। मतलब अगर इसको हम लोग भारत के साथ जोड़ें तो भारत के जो उत्तर दिशा के लोग हैं ना, उत्तर दिशा में जिनका घर है, वे लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? वे लोग खाते हैं रोटी पूड़ी पराठे दाल चावल सब्जी। ये लोग जो है उत्तर भारत के लोग ये सारे चीज़ें खाते हैं। और दक्षिण भारत के लोग क्या खाते हैं? तो दक्षिण भारत के लोग खाते हैं इडली डोसा सांभर चटनी वड़ा, ये लोग वही चीज़ें खाते हैं। ठीक है, और इसी का अगर उदाहरण हम लोग विश्व स्तर पर लेते हैं तो देखिएगा कि अमेरिका के लोग क्या खाते हैं? तो वे लोग खाते हैं पिज्ज़ा बर्गर हॉट डॉग। ठीक है, ये चीज़ें खाते हैं। अगर नेपाल के लोग अलग खाते हैं, उसके बाद चाइना के लोग तो ज़्यादातर मांस ही खाते हैं। फिर अलग अलग जगह के लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। इससे क्या होगा, खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमें वाकिफ होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, खान पान में बदलाव से क्या क्या फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो जो खान पान के बदलाव है ना, उनसे कौन कौन से फायदे मिलते हैं और लेखक क्या इनसे चिंतित हैं, इसका उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर होगा, खान पान के बदलाव से होने वाले फायदे हैं जैसे कि रोज एक तरह का खाना खाना नहीं पड़ता। मतलब अगर हम लोग खान पान में बदलाव करते हैं तो हमें रोज एक प्रकार का खाना खाना नहीं पड़ता। दूसरे स्थानों की व्यंजनों का आनंद हम एक ही स्थान पर ले सकते हैं। मतलब जैसे कि उत्तर भारत के लोग क्या खाते हैं? तो रोटी दाल चावल, और दक्षिण भारत के लोग खाते हैं इडली डोसा। उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने ही इलाके अपने ही घर में बना सकते हैं, जिससे दूसरे जगह की चीज़ें हमें एक ही स्थान पर मिल जाएगा। रोज के खाने में विविधता आ जाती है। मतलब जो रोज हम लोग खाना खाते हैं उसमें तरह तरह की चीज़ें और शामिल होती जाएंगी। जल्दी या देर से पकने वाले व्यंजनों के बारे में पता चलता है। मतलब कौन सा ऐसा व्यंजन अर्थात भोजन पदार्थ है जो जल्दी बनता है, और कौन सा ऐसा पदार्थ है जो देरी से बनता है, इसके बारे में हमें पता चलता है। फिर लास्ट में क्या है, समय के अनुसार व्यंजनों का निर्धारण किया जाता है। मतलब जो समय होता है उस समय के अनुसार उस व्यंजन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका फायदा हो गया। अब हम देखेंगे नुकसान, जिसके बारे में जानकर लेखक जो है चिंतित है। ठीक है, तो इसका हम लोग नुकसान देखेंगे। तो नुकसान में क्या क्या होगा इसका? पहला नुकसान है, स्थानीय व्यंजनों के बारे में लोगों का रुझान कब हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिएगा कि अभी जो हमारे यहाँ पर या आपके इलाके में भी एक चीज़ क्या है,
पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, पास्ता, चाउमीन, इन सभी चीज़ों का जो है ज़्यादा प्रचलन हो गया है, ठीक है। उसी के स्थान पर जो हमारे यहाँ देसी खाना बनता था, उन सभी देसी खानों को अभी कोई खाने का नहीं चाहता। सब क्या करते हैं कि सब चाहते हैं कि वे लोग पिज्ज़ा, बर्गर, लेस, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक पिए। अभी के टाइम में कोई जो है नींबू पानी या शरबत पीने को नहीं चाहता। सब कोई क्या चाहता है कि वो लोग माजा पिए, कोक पिए, ठीक है। ये पहला हो गया। फिर दूसरे में क्या है नुकसान, लोग अपने व्यंजनों को छोड़कर दूसरे व्यंजनों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। मतलब जो लोग होते हैं ना, वो अपने द्वारा बनाए व्यंजनों के स्थान पर जो दूसरों के बनाए व्यंजन होते हैं, जैसे कि जो ठेले लगते हैं, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं और ज़्यादातर बाहर का खाना खा लेते हैं। फिर क्या है, स्थानीय व्यंजनों अपने साथ धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इनका प्रचलन दूसरे स्थानों पर बढ़ने लगा है। जिस प्रकार अभी देखिएगा कि जो खाना जहाँ से निकला है वह खाना वहाँ पर नहीं खाया जा रहा है, वहाँ पर अलग जगह का खाना खाया जा रहा है। और जो अलग जगह है वहाँ पर उनके स्थान का खाना ना खाकर हमारे स्थान का खाना खाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें अगर आप लोग एक और समस्या लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो बाहर के खाने होते हैं उनमें बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं। जो हमारे द्वारा बनाया गया भोजन होता है वो एकदम स्वादिष्ट और शुद्ध होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया है। आप लोग इसका प्रश्न पढ़ चुके हैं और इसका उत्तर भी देख चुके हैं। इस प्रश्न को आप लोग जरूर लिखिएगा और इसको याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले प्रश्न पढ़िएगा। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। तो जो खान पान है ना, इसके मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ होता है, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो इसका उत्तर होगा, पूरे देश में हर जगह के खाने की अलग अलग परंपरा है। कहीं का कुछ मशहूर है तो कहीं का कुछ। जैसे आगरे का पेठा, बिहार का लिट्टी चोखा, बंगाल का सरसों साग और चने की रोटी, पंजाब का सरसों साग और चने की रोटी, वहीं बंगाल का रसोगुल्ला और मछली झोल और भात। ये सब अपनी जगह के अनुसार मशहूर हैं। अगर हर आदमी तो इनका स्वाद उस स्थान पर जाकर नहीं ले सकता, इसलिए जगह जगह लिखा होता है कि अमुक स्थान की मशहूर चीज़ें यहाँ मिलती है। लोग उसी स्थान की वस्तु का नाम के आनंद ले लेते हैं। तो देखिए क्या है कि खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ ये होता है कि कोई विशेष स्थान में कोई विशेष वस्तु या भोजन पदार्थ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। जैसे कि बंगाल का रसोगुल्ला, फिर उसके बाद बिहार का लिट्टी चोखा, फिर आगरे का पेठा, फिर हो गया मुंबई का बड़ा पाव। ये सारे चीज़ें जो हैं अपने अपने स्थान पर प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। अगर इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे तौर पर खाना है तो हमें वहाँ पर जाना होगा। जैसे रसगुल्ला खाना है तो बंगाल जाना होगा। और इसी तरह अगर हम इस भोजन को यहाँ पर उसका आनंद लेने का चाहते हैं तो देखिएगा कि बहुत से ऐसे दुकान होते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी अब आपके शहर में, देखिए वो बिरयानी को खाने के लिए हमें पहले हैदराबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब हमें वो बिरयानी अपने ही इलाके में मिल जाता है। लेकिन हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा स्वादिष्ट ना हो, हैदराबाद के जैसे का ना बना हो, लेकिन तब भी हम लोग मानते हैं कि हैदराबादी बिरयानी ही है, क्योंकि हम लोगों ने हैदराबादी बिरयानी का जो है स्वाद नहीं चखा है, ठीक है। इसलिए हम उसमें कोई अंतर नहीं बता सकते हैं और आनंद लेकर हम लोग उसे खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं आप। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।